बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और उसकी प्यारी सी बेटी पिंकी थी। हरिया की जिंदगी बहुत ही मुश्किलों भरी थी। खेत बंजर था, बारिश समय पर नहीं होती थी और उसके पास खेती के लिए न तो सही औजार थे और न ही बीज। लेकिन इसके बावजूद हरिया बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो रोज सूरज निकलते ही खेत में काम करने चला जाता और देर रात तक मेहनत करता था। हरिया की बेटी पिंकी कुछ महीनों से बीमार चल रही थी। गांव के हकीम ने बताया कि उसे इलाज और दवाइयों की सख्त जरूरत है। लेकिन हरिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शहर जाकर इलाज करवा सके। दिन-ब-दिन पिंकी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और हरिया का दिल बेचैन था। एक दिन जब हरिया बहुत थका हारा खेत से लौट रहा था, तो वह गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था, भगवान, मेरी बेटी की मदद कौन करेगा? मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया, जिसकी दाढ़ी घुटनों तक थी और आंखों में गजब की चमक थी। साधु ने कहा, बेटा, मैं तेरे दुख को समझ सकता हूँ। यह लो, ये जादुई बीज। इसे अपने खेत में बो दो। लेकिन ध्यान रहे, ये बीज सिर्फ तभी उगेगा जब तू इसे ईमानदारी और सच्ची मेहनत से सींचेगा। अगर तूने लोभ या झूठ से काम लिया, तो ये बीज कभी नहीं उगेगा। हरिया को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। अगले ही दिन हरिया ने वो बीज अपने खेत में बो दिया। वह रोज सुबह उठकर खेत में जाता, बीज को पानी देता, जमीन को जोतता और मन लगाकर देखभाल करता। लेकिन हफ्तों बीत गए और उस जगह से कुछ भी नहीं उगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, देखो हरिया को, कोई साधु उसे ठग गया और अब ये जादू के चक्कर में पड़ा है। कुछ दिनों बाद गांव के अमीर जमींदार ठाकुर हरिया के पास आया और बोला, हरिया, तू अपना खेत मुझे बेच दे। मैं तुझे इतने पैसे दूंगा कि तू अपनी बेटी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा सके। हरिया ने खेत को देखा, फिर अपनी बीमार बेटी को याद किया। लेकिन फिर उसने आंखें बंद करके गहराई से सोचा। आखिरकार वो बोला, नहीं ठाकुर साहब, मैं खेत नहीं बेचूंगा। चाहे जैसे भी हालात हों, मैं अपने ईमान और जमीन दोनों से समझौता नहीं करूंगा। ठाकुर गुस्से में वहां से चला गया और हरिया फिर से अपने खेत में लग गया। उसी रात अचानक आसमान में तेज चमक हुई और कुछ अजीब सी रोशनी हरिया के खेत की ओर फैली। अगली सुबह जब हरिया खेत में पहुंचा, तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। पूरा खेत सुनहरे फूलों और चमकते पौधों से भर गया था। हर फूल से सोने के सिक्के गिर रहे थे। उसी समय वह बूढ़ा साधु फिर से वहां प्रकट हुआ और मुस्कराकर बोला, हरिया, तूने ईमानदारी से मेहनत की, कभी हार नहीं मानी और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सही फैसला लिया। यही इस बीज की असली परीक्षा थी। अब ये खेत तेरा नहीं, तेरे भाग्य का इनाम है। हरिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, खुशी और संतोष के थे। उसने तुरंत अपनी बेटी का इलाज कराया और वह कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब हरिया के पास सब कुछ था, पैसा, सम्मान और शांति। लेकिन उसने वो दौलत सिर्फ अपने लिए नहीं रखी। उसने गांव के दूसरे गरीब किसानों की भी मदद की, स्कूल बनवाया और लोगों को सिखाया कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य, ये 3 चीजें किसी भी जादू से बड़ी होती है। ईमानदारी और मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। सच्चाई की राह मुश्किल होती है, लेकिन अंत में वही जीतती है।